बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया कहते हैं ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजा था और उनसे पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल डर गए। अब आप जान गए हैं कि कौन आरोपी सलाखों के पीछे है। उन्होंने कट्टर ईमानदार कहा था और जो कट्टर बेईमान निकला। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह उन्हें शराब घोटाले का सरगना कह रहे हैं। सलाखों के पीछे कहना गलत नहीं होगा कि शराब घोटाले का सरगना ईडी से अपना समन वापस लेने के लिए कह रहा है। वह ईडी से सवाल कर रहा है, अगर अराजकता का कोई उदाहरण है जिसके डीएनए में अराजकता है, वह अरविंद केजरीवाल है। ये प्रेस वार्ता जो है, जैसा सभी न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, भारत में सबसे बड़ा कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कांप रहा है थर-थर। सर्दी में निकल रहे हैं पसीने, अंदर से हुआ है बहुत उसमें डर। और क्यों? कारण यह है कि ईडी ने चौथा समन भेजा अरविंद केजरीवाल को और उनसे पूछताछ करना चाहिए। ये तो न्याय संगत है, कानून संगत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आप के पसीने छूट रहे हैं, आप थर-थर कांप रहे हैं, आपको डर लगने लगा है, आपको यह जानकारी हो गई है कि जेल की सलाखों के पीछे जो आरोपी बैठे हैं, जिनको ये कट्टर ईमानदार बताते थे, जो निकले कट्टर बेईमान, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह कह रहे हैं, मेरे भैया शराब घोटाले के किंगपिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हमारे पास कब आओगे? हम व्याकुल हैं, हम चाहते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे आप आइए और एक नया घोटाला करें। जैसे मसाज घोटाला किया था, मसाज करवा रहे थे पॉक्सो एक्यूज से, वैसे ही जब शराब घोटाले के किंगपिन अंदर जाएंगे, जो अब यकीन हो रहा है कि इनको अंदर जाना पड़ेगा। और यह बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, एक मुख्यमंत्री जो कि संविधान की शपथ लेता है, वो कहता है मैं संविधान और कानून का पालन करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। पहला समन, विधानसभा चुनाव है इसलिए नहीं जा पाऊंगा जी। दूसरा समन, विपासना करनी है मुझे, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। तीसरा समन, लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, आज चौथा समन आया और बताया ये जा रहा है, आप सब पत्रकार बंधुओं को ज्यादा जानकारी होगी। एक अवार्ड सेरेमनी थी, नाम था एक्सेलेंस इन एजुकेशन अवार्ड। वहां पे हमारा जो देश का भविष्य है, दिल्ली का भविष्य है, उन बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं। जनता दिल्ली की और देश की ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल तो केवल एक्सेलेंस इन करप्शन अवार्ड में मुख्य अतिथि बने और एक कोचिंग सेंटर खोले, किस तरह से घोटाले होंगे। टॉयलेट को क्लासरूम बता दूंगा मैं, दिल्ली के लिए बस खरीदूंगा, उसमें मैं घोटाला कर दूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, उसके बाद शीश महल अपना बनाऊंगा, घोटाला कर दूंगा।